हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गुफरान अली सिद्दीकी आज एक ऐसा टॉपिक फिज़िक्स का हम लेने जा रहे हैं जिसे कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि ये सिंपल है समझना, कुछ स्टूडेंट कहते हैं बहुत हार्ड है इसे समझना। तो इसी कंसेप्ट को हम एक एक टॉपिक लेंगे अभी, फ़िज़िक्स क्या है, तो उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे हम 3 क्वेश्चंस कि क्या फ़िज़िक्स जो है इसी के सवाल का जवाब ढूंढेंगे हम कि फ़िज़िक्स जो है सिंपल है समझना या फ़िज़िक्स जो है मुश्किल है समझना। तो उसके लिए हम फ़िज़िक्स को कैटेगराइज कर देते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि फ़िज़िक्स जो है एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एक कंसेप्चुअल स्टडी है, एक सब्जेक्टिव स्टडी नहीं है। और इसी कंसेप्चुअल स्टडी के लिए, फ़िज़िक्स को समझने के लिए हमें कंसेप्चुअल अप्रोच होनी चाहिए। तो कंसेप्चुअल अप्रोच के लिए हमें 3 क्वेश्चन हमें क्लास में रखने हैं या 3 क्वेश्चन टीचर्स को मालूम करनी चाहिए स्टूडेंट से। जब भी कोई फिज़िक्स का कोई भी टॉपिक स्टार्ट करें तो अगर कंसेप्चुअल अप्रोच उन्हें करनी है तो उन्हें 3 क्वेश्चन का ध्यान रखना है अपनी क्लास में। कि सबसे पहले 3 क्वेश्चन में हमारे पास होने चाहिए कि व्हाट, वाई एंड हाउ। तो अगर हमारे पास 3 क्वेश्चन है ये और हम क्लास में अप्रोच कर रहे हैं बच्चों को समझाने के लिए, तो बच्चों को कंसेप्चुअल स्टडी से ही समझाया जा सकता है इन 3 क्वेश्चन के थ्रू। तो अगर क्वेश्चन स्टूडेंट नहीं करता, स्टूडेंट क्लास में स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं कर रहा है, तो टीचर्स को क्वेश्चन करने हैं और इन्हीं 3 क्वेश्चन का आंसर अगर हमें क्लास में मिल जाता है, इन्हीं 3 क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट को मिल जाता है टॉपिक ख़त्म होने से पहले, क्लास फिनिश होने से पहले, तो इसे बोलते हैं हम वो प्रैक्टिकल अप्रोच। और फिर रीजनिंग अप्रोच, या कह सकते हैं हम, ये ले जाता है हमें रिसर्च की तरफ। और रिसर्च मींस आपका न्यू इन्वेंशन, और वो हमारे कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए नया डेवलपमेंट वो स्टूडेंट दे पाएंगे अगर उनका ये क्वेश्चनिंग अप्रोच होगी। तो हम समझने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक में, फ़िज़िक्स में, कि एक्चुअल में इन्हीं 3 क्वेश्चन को हम फिज़िक्स के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फ़िज़िक्स को समझने के लिए हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं कि फ़िज़िक्स आसान है या मुश्किल है समझना। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। तो अगर हम पहला क्वेश्चन लगाएं कि व्हाट इज़ फ़िज़िक्स, तो सिंपल वे में अगर हम कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स जो है आपके पास वो क्या नहीं है। फ़िज़िक्स जैसे सपोज़ कीजिए जितना भी डेली रिक्वायरमेंट है आपकी या डेली जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उन सब में फ़िज़िक्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सिंपल वे में नॉलेज ऑफ नेचर, जो पूरा नेचर है या यूनिवर्स है उसे स्टडी करना, गैलेक्सीज़ के बारे में, सैटेलाइट के बारे में, सन के बारे में, मून के बारे में, जो भी हमारे पास सारा नेचर में दिखाई देता हमें, उसके ऊपर अगर हम क्वेश्चन इम्प्लीमेंट करते व्हाट इज़ सन, दैट इज़ फिज़िक्स। अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं व्हाट इज़ मून, व्हाट इज़ प्लानट, व्हाट आर द गैलेक्सीज़, ये स्काई क्या है, आसमान क्या है, तो ये सब क्या है हमारे पास, ये फिज़िक्स है। तो फिज़िक्स को नॉलेज ऑफ नेचर, दैट इज़ फिज़िक्स। स्टडी ऑफ नेचर, दैट इज़ फिज़िक्स। तो दीज आर द हाउ द यूनिवर्स अराउंड अस वर्क्स। हमारे चारों तरफ जो यूनिवर्स है, जितना एनवायरनमेंट है, हवा चल रही है, बारिश हो रही है, सूरज निकल रहा है, रात हो रही है, ये सब क्या है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारे पास हो रही हैं, यहाँ पर जो सैटेलाइट हम भेज रहे हैं स्काई में, या जो भी हमारे पास आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या हमारे पास जितना भी लैपटॉप, मोबाइल, ये सब अप्रोच है, कम्युनिकेशन अप्रोच, ये सब क्या है हमारे पास, ये सब फिज़िक्स के एक एग्जाम्पल्स हैं या फिज़िक्स कह सकते हैं हम। तो अगर हम कहें कि किंग ऑफ ऑल साइंस फिज़िक्स है, तो क्या ये स्टेटमेंट भी प्रूफ होता है? क्यों? क्योंकि हर चीज़, जितनी भी केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जूलॉजी है, बॉटनी, जूलॉजी है, बॉटनी है, बायोलॉजी में जितने भी सेक्शन हैं, और भी अदर फिज़िकल केमिस्ट्री है या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जितनी भी साइंसेज हैं वो सब जो है एक बेस है फिज़िक्स जिससे निकलती है, ये भी कह सकते हैं हम। और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अगर हम कहें अप्रोच क्या है इसकी, कि वाई देयर इज़ ए रिक्वायरमेंट ऑफ फिज़िक्स, फिज़िक्स की सोसाइटी में क्या रिक्वायरमेंट है।
तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी आप मीन्स यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में आप रोड ट्रांसपोर्ट से लेके एयर ट्रांसपोर्ट, सी ट्रांसपोर्ट, जितने भी आप यूज़ करते हैं सब फिज़िक्स है। तो सब फिज़िक्स के एप्लीकेशंस हैं। तो यूजेस और एप्लीकेशन कह लीजिए या उनके यूज़ क्या होते हैं हमारी सोसाइटी में, सोसाइटी को फिज़िक्स ने क्या दिया है। तो सोसाइटी को फिज़िक्स ने बहुत बड़े बड़े शिप दे दिए हैं, एरोप्लेन दे दिए हैं, आपकी बसेस दे दी हैं, मेट्रोज़ दे दी हैं। तो ये जितनी भी ट्रांसपोर्ट मीन्स है आपके पास वो सब फिज़िक्स ने दिया है। तो ये सब एग्जाम्पल्स है हमारे फिज़िक्स के। तो डेली लाइफ में जितना भी हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन में आज के टाइम में अगर आप कहें कम्युनिकेशन के लिए हम, तो फिज़िक्स ने हमें डेस्कटॉप दिया, लैपटॉप दिया और आपके बाद वो पाम टॉप दिया, उसके बाद वो फिंगर टॉप देगा आपको, फिर बटन वो नेल टॉप देगा, फिर बटन टॉप देगा। तो जितने भी ये कम्युनिकेशन मीडियम है हम यूज़ करते हैं अपने घर में या सोसाइटी में, ऑफिसेज में, ये सब क्या है वो फिज़िक्स ने दिया है हमें। तो ये वाई देयर इज़ ए रिक्वायरमेंट ऑफ फिज़िक्स, तो इसलिए फ़िज़िक्स की रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से अगर हम कहें कि कम्युनिकेशन में आज के टाइम में कम्युनिकेशन में और क्या चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल आज एक बात करने के लिए हम 200 या 5000 किलोमीटर के लिए एक डिवाइस यूज़ करते हैं, मोबाइल। उसके पास भी मोबाइल होगा, आपके पास भी मोबाइल होगा। लेकिन फिज़िक्स आने वाले टाइम में ये कह रही है देयर इज़ ए नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी फिजिकल डिवाइस टू कम्युनिकेट टू ईच अदर। तो अगर हम बीच में से मोबाइल हटा दें तो फिर क्या कम्युनिकेशन मीडियम होगा। तो फिज़िक्स उसकी बात कर रही है कि ये डिवाइसेस भी नहीं होंगी तब भी हम बात कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन में अभी तक हमारे पास अवेलेबिलिटी क्या है कि हम बाई एयर बहुत जल्दी जा सकते हैं, और बाई एयर जाने के लिए सबसे बेस्ट आपके पास एरोप्लेन है। लेकिन आज इन फ्यूचर फिज़िक्स ये डिमांड कर रही है, बता रही है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन, इंसान को ट्रांसपोर्ट में अगर 150 किलोमीटर्स या आपके 5000 किलोमीटर्स के लिए हमें अभी 3 से 7 घंटे लगते हैं 5000 के जाने के लिए। अगर वही 5000 किलोमीटर के लिए हमें 3 से और 5 मिनट ये आवर्स है, और 3 से 5 मिनट अगर हमारे पास लगे तो हमें वो मीन्स फिज़िक्स कह रही है कि हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन पॉसिबल है कि एक ट्रांसपोर्ट स्टेशन हमारा बनाया जाएगा सोर्स पर और दूसरा होगा टारगेट पर जहाँ पर आपको जाना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो एक ट्रांसपोर्ट में जाऊँगा, एयरपोर्ट नहीं जाऊँगा, ट्रांसपोर्टेशन स्टेशन पर जाऊँगा, वहाँ पर मैं ट्रांसपोर्ट किया जाऊँगा। उसके बाद 3 मिनट में मैं कहाँ पर आपका बॉम्बे पहुँच जाऊँगा, दिल्ली से बॉम्बे। तो ये फिज़िक्स कह रही है कि फ्यूचर हमारा ये है कि फ़िज़िक्स का हम एप्लीकेशन डेवलप करने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है कब? थ्रू फिज़िक्स। तो ये फ्यूचर फिज़िक्स है। कंस्ट्रक्शन में आपको पता होगा जितनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जितनी बिल्डिंग डिज़ाइन इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, और जितने भी बीटेक इंजीनियर जो भी करते हैं इस फील्ड के सारे इंजीनियर्स हैं, वो सब इस ड्यू टू फिज़िक्स वो पॉसिबल है। तीसरी चीज़ अगर हम कहें कि ये हाउ द फिज़िक्स विल परफॉर्म, तो फिज़िक्स टोटली डिपेंड करती है लैब पर, आपके लैब पर डिपेंड करेगी कि लैब में आपके वो प्रैक्टिकल हो, न्यू रिसर्च हों और न्यू इन्वेंशंस हों। इसलिए सबसे ज़्यादा इस वक्त जितने भी पूरे यूनिवर्स ये पूरे वर्ल्ड में इस टाइम कंपटीशन चल रहा है रिसर्च पर के, फॉर एग्जांपल अभी आप एलन मस्क जो है आपके सामने एग्जाम्पल है, जितने स्पेस रिसर्च के लिए इस बहुत करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आपका जो है गूगल ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, और फेसबुक ने भी इन्वेस्टमेंट किया है बहुत ज़बरदस्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। तो जितने भी न्यू इन्वेंशन, ये जो लैब की रिक्वायरमेंट है, रिसर्च पे जो इन्वेस्टमेंट है पूरे वर्ल्ड का, क्योंकि सबको जो डेटा अवेलेबल है इस वक्त वो ओपन सोर्स है डेटा, लेकिन उस डेटा पर काम करना, उस पर रिसर्च करना, वो रिक्वायरमेंट है हमारा कि क्या पॉसिबल है न्यू इन्वेंशन या अपडेशन। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि रिसर्च क्या है, न्यू इन्वेंशन क्या है, कि इन दो चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक जैसे रिसर्च हम कहते हैं, रिसर्च का मतलब है कि एक चीज़ को अपडेट करना। अपडेट मीन्स आप इस तरह से समझ सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मोबाइल में हमारा कोई सॉफ्टवेयर है, या सपोज़ कीजिए हमारा बैंकिंग सिस्टम है, तो बैंकिंग सिस्टम में अगर हमारा
आपके 1 मिनट में रिसर्च रिपोर्ट आ सकती है उसकी पूरी डिटेल अकाउंट की, सिंगल मिनट में, तो क्या वो पॉसिबल है कि वो ऑटोमेटिक हमारे मोबाइल में ट्रांसफ़र हो जाए या कस्टमर पर पहुंच जाए बिना रिक्वायरमेंट के, बिना डिमांड के? तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो रिसर्च हमारा किसी एप्लीकेशन को अपडेट करना, और इन्वेंशन मीन्स के कोई नई चीज़ बनाना। फॉर एग्ज़ाम्पल डाल्टन ने एक रिसर्च दी थी, इसे एक एग्ज़ाम्पल से हम और समझ सकते हैं कि डाल्टन ने एक कहा था कि एटम एक पार्टिकल होता, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, इट इज़ ए टिनी मोस्ट पार्टिकल। ये सबसे छोटा पार्टिकल है यूनिवर्स में, इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो डाल्टन ने यह कहा, लेकिन रदरफोर्ड ने आगे जाके चैलेंज किया इसे कि नहीं, डाल्टन वो एटम कैन बी डिवाइडेड एटम कैन बी डिवाइडेड इन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। फिर उसने उसे प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाया। तो ये कहलाती है हमारी रिसर्च। और रिसर्च को न्यू अपडेट किया हमने कि डाल्टन के कंसेप्ट को ख़त्म कर दिया गया, उसके बाद दो है रदरफोर्ड की थ्योरी इम्प्लीमेंट कर दी गई। तो ये कहलाता है आपका न्यू इन्वेंशन भी और अपग्रेडेशन भी। तो अगर हम कहें ओवरऑल फिज़िक्स, अगर हम समझना चाहें ओवरऑल फिज़िक्स क्या है, तो ओवरऑल फिज़िक्स हमारी वो ये चीज़ है कि इन पर डिपेंड करती कि 3 क्वेश्चन पर, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। तो इन तीनों क्वेश्चन का अगर हमें मिल जाता है जवाब क्लास में, और हमारा जो है क्लास में इन तीनों क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो अप्रोच होगी वो हो गई आपकी कंसेप्चुअल अप्रोच। इसे बोलते हैं हम कंसेप्चुअल अप्रोच या ऑब्जेक्टिव अप्रोच या प्रैक्टिकल अप्रोच। तो ये जो क्लास थी हमारी, ये इस पर ही बेस्ड थी कि फ़िज़िक्स होती क्या इसे आसान है समझना, बिल्कुल आसानी से समझना अगर हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच हो। ये इतना ही आसान है जैसा अगर हम एक सिंपल क्वेश्चन करें किसी बच्चे से कि व्हाट इज़ एग्ज़ाम, तो हर स्टूडेंट 10 साल से 15 साल तक अपने एग्ज़ाम से गुजरा है, हर उसने एग्ज़ाम दी है कंपटीशन। तो लेकिन हम अगर जनरल क्वेश्चन स्टूडेंट से करते कि बताइए एग्ज़ाम क्या है, तो अगर स्टूडेंट से हम कहें कि एग्ज़ाम क्या है, तो वो कहेगा कि वो किसी परफॉर्मेंस को डिसाइड करना है, किसी स्टूडेंट का जो है एबिलिटी टेस्ट करना, या स्टूडेंट को लिए उसके लिए टारगेट डिसाइड करना कि वो स्टूडेंट कितना ब्रिलियंट है, कितना अप्रोच है उसकी। लेकिन अगर हम कहें कि ये एग्जाम्पल्स हैं सारे, अगर हम कहें कि एक यूनिवर्सल डेफिनीशन, एक स्टेटमेंट, सिंगल लाइन का स्टेटमेंट तैयार कीजिए, तो उसके लिए अगर हम कह सकते हैं कि एग्ज़ाम क्या है, तो एग्ज़ाम को हम कह सकते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम विल बी इक्वल टू सॉल्व द क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और अगर हम इस टाइम को एलिमिनेट कर दें, ज़ीरो कर दें, दैट इज़ होमवर्क, तब बन जाएगा वो होमवर्क। तो अगर हम इतनी सिंपल एग्ज़ाम, इतनी सिंपल डेफिनीशन हम अगर स्टूडेंट को इस तरह से हम कहेंगे कि इस तरह से आप अप्रोच कीजिए किसी भी सब्जेक्ट को, फिज़िक्स के किसी भी फिज़िक्स के टॉपिक को, इसमें अप्रोच कीजिए। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह रहे हैं एग्ज़ाम टू सॉल्व द क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना टाइम के रेस्पेक्ट में, दैट इज़ एग्ज़ाम। और अगर हम टाइम को वहाँ से हटा दें, टू सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट टाइम, दैट इज़ होमवर्क। तो ये एक एग्ज़ाम्पल हमने लिया समझने के लिए कि हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच या किसी भी टॉपिक को समझने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच या किसी सब्जेक्ट को समझने की अप्रोच, किसी चैप्टर को समझने की अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए, वो ये हो कि हमें एक सिंपल 3 क्वेश्चन पे बेस्ड हो, या किसी भी क्लास में या टीचर्स की अप्रोच इन 3 क्वेश्चन पर होनी चाहिए। कि सपोज़ कीजिए कि हमें व्हाट, व्हाई एंड हाउ, इन 3 क्वेश्चन के लिए हमें अप्रोच होनी चाहिए अगर हमें लॉजिकल या कंसेप्चुअल स्टडी पर ध्यान देना है। और फिज़िक्स एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, रीजनिंग सब्जेक्ट है, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और एक रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट है। तो हमें जो जनरेट करना है वो मतलब वहाँ से जो स्टूडेंट स्कूल से निकलेंगे या इंस्टीट्यूट से निकलेंगे या कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट निकले बाहर, तो उसकी जो साइंस बैकग्राउंड है या जो फिज़िक्स पढ़ के आ रहा है, उसकी अप्रोच होनी चाहिए प्रैक्टिकल, कंसेप्चुअल, रिसर्च बेस्ड।
ताकि वो सोसाइटी को कुछ दे सके और उसे हम लेबोरेटरी में यूज़ कर सके। तो अगर स्टूडेंट की क्वेश्चनिंग अप्रोच नहीं है तो और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे फील्ड हैं कैरियर बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर अल्टीमेट जो फिज़िक्स, अगर मैं कहूँ सिंगल लाइन में कि फ़िज़िक्स जब आप पढ़ना है तो आप अल्टीमेट आपका पीक पॉइंट होना चाहिए टू बिकम ए साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट अगर आपको फिज़िक्स नहीं बना रही और एक रिसर्च स्कॉलर नहीं बना रही आपको, जिससे आप सोसाइटी को कोई एप्लीकेशन, न्यू इन्वेंशन या अपग्रेडेशन दे सके, तो वो उसका ऑब्जेक्टिव जो है फुलफ़िल नहीं हो रहा, जो फिज़िक्स का ऑब्जेक्टिव होता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करेंगे, कोई एक टॉपिक लेके इलेक्ट्रॉनिक्स का, फिज़िक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं। तो उसमें एक फिज़िक्स का टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक टॉपिक लेके हम प्रूव करेंगे कि फ़िज़िक्स जो है कितना आसान है समझना और किस तरह से आपको अप्रोच करनी है उस चैप्टर को समझने के लिए। दैट्स ऑल, गुड बाय।